19 साल का एक लड़का दो लोगों के सामने ये बात कर रहा था। ये माँ बाप हैं उस लड़के के जिसके साथ कभी उसने मिलकर खून पसीना बहाया था, जिसके साथ खेला, जीत में जश्न मनाया और हार का गम साझा किया। लेकिन अब वो लड़का दुनिया में नहीं था तो बस उसका एक आखिरी खत। माँ बाप ने खत लिया, उसे पढ़ा भी, लेकिन उनके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे। दुनिया में कोई भी माता पिता ये सुनते तो क्या करते, पता नहीं। आपको बताते हैं उन माँ बाप ने क्या किया। उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू बहते रहे, लेकिन साथ ही 4 हाथ उठे और खत लाने वाले उस लड़के को भींच कर गले से लगा लिया। आज हम आपको बताएंगे कहानी उत्तर जीविता की, अंग्रेजी में बोलें तो सर्वाइवल। 45 लोग, एक प्लेन क्रैश, एक बर्फ का पहाड़, 30 डिग्री तापमान और 72 दिनों का संघर्ष। कहानी शुरू होती है लैटिन अमेरिका के एक देश उरुग्वे से। साल 1972, 12 अक्टूबर की तारीख उरुग्वे से एक प्लेन उड़ान भरता है। फ्लाइट संख्या 572। क्रू को मिलाकर प्लेन में 45 लोग सवार थे, जिनमें शामिल थे उरुग्वे की एक लोकल रग्बी टीम के खिलाड़ी। इन्हें चिली जाना था। चिली लैटिन अमेरिका में ही आता है। उरुग्वे और चिली के बीच एक और देश पड़ता है, अर्जेंटीना। उरुग्वे से उड़ान भरने वाला प्लेन अर्जेंटीना में लैंड हुआ। मौसम की खराबी के कारण अगले रोज इसने फिर उड़ान भरी। 13 अक्टूबर दोपहर 3:21 पर प्लेन अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के ऊपर से उड़ रहा था। नीचे एंडीज की पहाड़ियां थीं, अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। मौसम साफ था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर पायलट से एक बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर रॉबर्ट केनेसा तब मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे और शौकिया तौर पर रग्बी की टीम से खेलते थे। प्लेन में बैठी रग्बी टीम में केनेसा भी शामिल थे। सालों बाद नेशनल जियोग्राफिक को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्लेन अचानक नीचे की ओर जाता महसूस हुआ। कुछ देर बाद उनके बगल में बैठा एक यात्री बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता प्लेन पहाड़ की चोटियों से कुछ ज्यादा ही नजदीक उड़ रहा है? उस बंदे की आशंका एकदम सही थी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। डॉक्टर केनेसा को लगा यह शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। प्लेन क्रैश कर रहा था और केनेसा बेबस थे। कोई कुछ कर सकता था तो वो था प्लेन का पायलट, लेकिन असलियत में सारी गलती वहीं से शुरू हुई थी। एक गलत फहमी के चलते पायलट को लगा कि वो एयरपोर्ट से एकदम नज़दीक है, जबकि डेस्टिनेशन अभी 60 किलोमीटर दूर था। इस चक्कर में प्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था, पायलट वहां से काफ़ी नीचे ले आया, एंडीज की पहाड़ियों के एकदम नज़दीक। जब पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में प्लेन स्टॉल कर गया और सीधे नीचे की ओर गिरने लगा। प्लेन का बायां पंख एक पहाड़ी से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद प्लेन पहाड़ी पर फिसलता हुआ सीधे जाकर एक ग्लेशियर से टकराया। पंख और टेल दोनों टूट चुके थे, सिर्फ प्लेन की बॉडी यानी फ्यूसलाज बचा था। 12 लोग प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए थे। जो बचे थे उनके सामने थी एक बड़ी चुनौती। वे लोग एंडीज की जिस पहाड़ी पर क्रैश हुए थे वो सभ्यता से कोसों दूर था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ की बर्फ। ऐसे में बचाव दल सिर्फ हेलीकॉप्टर से उन तक पहुंच सकता था, तभी उनकी जान बच सकती थी। बचाव दल के आने तक जरूरी था कि वो लोग अपनी जान बचाने का इंतजाम करें। सबसे जरूरी था खाने का इंतजाम। एंडीज की पहाड़ियों में न कोई हरियाली थी, न कोई जानवर। ऐसे में उन्होंने प्लेन से जो कुछ मिला उसे इकट्ठा कर लिया। 8 चॉकलेट, 3 जैम के डिब्बे, कुछ बादाम, खजूर, अंजीर और वाइन की कुछ बोतलें। इस सामान से उन्हें तब तक काम चलाना था जब तक बचाव दल ना आ जाए। इसके अलावा उन लोगों ने सूटकेस इकट्ठा किए, उनसे बर्फ में एक क्रॉस बनाया, साथ ही SOS का निशान बनाया ताकि ऊपर से यदि कोई प्लेन गुजरे तो देख ले। इसके बाद वो बचाव दल का इंतजाम करने लगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। इस बीच में कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। सफ़ेद बर्फ में प्लेन का सफ़ेद फ्यूसलाज किसी को नहीं दिखा। इस बीच एक और आफत खड़ी हुई थी। खाना खत्म होने लगा। कई लोग चोटिल थे, उन्हें ताकत देना ज़रूरी था। पानी तो धूप में बर्फ़ के टुकड़े पिघलाकर मिल गया, लेकिन खाने का कोई जरिया नहीं था। जब कई दिन बाद भूख सहन नहीं हुई तो आखिर में उन्होंने वो चुनाव किया जिसे इंसानी समाज में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है। प्लेन में मारे गए लोगों की लाशें
पास में ही बर्फ में दबी हुई थी। किसी ने आइडिया दिया कि उन लोगों का मांस खाया जा सकता है। आइडिया प्रैक्टिकल था, लेकिन इंसानी मांस सुनते ही सबके मन में सिहरन दौड़ गई, खासकर तब जब ये लाशें उनके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की थी। नेशनल जियोग्राफिक से बात करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट केनेसा बताते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन्हें पता था कि इंसानी मांस या जानवर के मांस में टेक्निकली कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब मांस काटने की बारी आई उनके हाथ कपकपा उठे। हालांकि जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने आपस में बात करके एक दूसरे से एक वायदा किया। वायदा ये कि अगर किसी की मौत हो गई तो वो व्यक्ति भी यही चाहेगा कि दूसरे लोग उसका मांस खाकर अपनी जान बचाएं। अंत में यही किया गया। मारे गए लोगों का कच्चा मांस खाकर उन्होंने खुद को जिंदा रखा। सिर्फ 2 लाशों को छोड़ दिया गया, एक जो ग्रुप के एक सदस्य की माँ थी और एक छोटा सा बच्चा जो किसी का भतीजा था। इंसानी मांस के सहारे उन लोगों ने कई दिन गुजारे। रात को सर छुपाने के लिए प्लेन की बॉडी का इस्तेमाल किया और सीट की रुई निकालकर उनका कंबल बनाया। रात को कई बार ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि पेशाब करने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने रग्बी की उन बॉल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें वो खेलने के लिए लाए थे। जो भी हो सकता था वो सब उन लोगों ने किया, तब तक जब तक किया जा सकता था। हालांकि मुसीबत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घटना के कुछ रोज बाद ग्रुप के कुछ लोग एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए और 17 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन बाद एक और शख्स चोट से मारा गया। 11,800 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ दिन पर दिन इम्तिहान लेता जा रहा था। तापमान रात को -30 डिग्री तक पहुंच जाता था। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों ने 72 दिन गुजारे। बचाव दल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। उम्मीद बाकी थी, लेकिन वो भी जल्द ही टूट गई। इन लोगों को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला था जिससे वो लगातार खबर सुन रहे थे। इस रेडियो से उन्हें पता चला कि बचाव दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा था। हेलीकॉप्टर से एंडीज पहाड़ी के 100 से ज़्यादा चक्कर लगाए गए, लेकिन जब कहीं प्लेन का निशान नहीं दिखा, सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। प्लेन से बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर 70 से ज़्यादा दिन हो चुके थे। इस बीच कई लोगों की और मौत हुई और अंत में महज 16 लोग बचे। इन लोगों के जिंदा बचे रहने का अब सिर्फ एक रास्ता था। उनमें से कोई पहाड़ से बाहर जाने का रास्ता तलाशे और मदद लाने की कोशिश करे। काफ़ी बहस के बाद 3 लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाया। नंदो पराडो, अंतोनियो टिंटिन और रॉबर्ट केनेसा। तीनों ने खाने का कुछ सामान लिया और सफ़र पर निकल पड़े। कुछ दूर जाकर किस्मत से उन्हें पानी की एक धारा मिली। उम्मीद और बढ़ गई थी, लेकिन तीनों ने तय किया कि टिंटिन लौट जाएगा ताकि खाने का सामान ज़्यादा दिन चले। 2 लोग आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए 15,000 फीट का एक पहाड़ पार करना जरूरी था। उनके पास पहाड़ चढ़ने के उपकरण नहीं थे, ना ही बर्फ पर चलने के जरूरी साजो सामान। प्लेन के टुकड़ों से जुगाड़ बनाकर उन्होंने कुछ जूते बनाए थे ताकि बर्फ पर चल सकें। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था, लेकिन वापसी का मतलब था पक्की मौत। इसीलिए दोनों ने तय किया कि वो पहाड़ चढ़ेंगे और बिना किसी उपकरण के चढ़ भी गए। पहाड़ के दूसरी तरफ उन्होंने 10 दिनों तक पैदल दूरी पार की। 63 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद दोनों में ताकत का एक कतरा नहीं बचा था। दोनों निढाल होकर वहीं लेट गए, आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज़ आई, उम्मीद की आवाज़। दोनों को किसी घोड़े के टापों की आवाज़ सुनाई दी। आंखें खोली तो दोनों ने देखा कि घोड़े के साथ एक आदमी भी है। वो उसकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने उसे समझाया कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। उस आदमी ने जाकर अधिकारियों को ये बात बताई। तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और 16 लोगों को बचा लिया गया। ये 16 लोग 72 दिन तक एक निर्मम पहाड़ पर जिंदा रहे थे। पूरे लैटिन अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी। लोगों की नज़र में ये हीरो थे, इंसानी जज्बे की मूरत। लेकिन फिर जल्द ही इस खबर ने एक स्कैंडल का रूप ले लिया। अचानक कहीं से अफवाह फैल गई कि भूख शांत करने के लिए इन लोगों ने अपने बाकी साथियों को मार डाला और उनका मांस खा लिया। ये झूठ था जिसके पांव नहीं थे। फिर भी खबर ऐसे उड़ी कि चर्च ने भी इन लोगों की आलोचना कर दी। तब डॉक्टर केनेसा ने ठाना कि वो इस घटना की सच्चाई सबके सामने पेश करेंगे। उन्होंने तमाम लोग जो इस दुर्घटना में मारे गए थे उनसे जाकर मुलाकात की और उनके परिजनों को समझाया कि असल में उस पहाड़ में हुआ क्या था। डॉक्टर केनेसा ने उन्हें चिट्ठियां भी दी जो लोगों ने मरने से पहले लिखी थी।
डॉक्टर केनेसा बताते हैं कि पूरी कहानी सुनकर लोगों ने उन्हें माफ कर दिया और कई लोग उनके गले से लगकर रोए भी। केनेसा ने आगे जाकर उरुग्वे के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। इस घटना पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है आई हैड टू सर्वाइव, हाउ अ प्लेन क्रैश इन द एंड्स इंस्पायर्ड माई कॉलिंग टू सेव लाइव्स। इस कहानी पर साल 1993 में एक फिल्म भी बनी अलाइव नाम की, चाहें तो आप इसे देख भी सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय शुक्ला। जो सच्ची घटना मैंने आप लोगों को सुनाई, इस सच्ची घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो जिसे भी इस घटना के बारे में पता चला वो दंग था, हैरान था। और इस घटना से एक बात सीखने को मिलती है और वो है जज्बे की और ठान लेने की। जी हाँ, अगर इन लोगों ने ठाना ना होता और -30 डिग्री के तापमान में 3 दिन के अंदर 63 किलोमीटर का सफ़र तय करके एक पहाड़ को चढ़कर, वो भी बिना किसी उपकरण के, बिना किसी व्यवस्था के इतना सफ़र तय किया और फिर न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपने बचे हुए बाकी साथियों की भी इन्होंने जान बचाई। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मैं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर वीडियोस लाता रहूँगा।